ये बहस का एक दूसरा पहलू है सर, इस पर हम कभी तफसील से बहस करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, तिहाड़ में ऐसा क्यों हुआ? रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन तिहाड़ जेल हमारे साथ राजेंद्र सेठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से पेशेंटली वो पूरी बहस को सुन रहे हैं। सेठी साहब, क्या तिहाड़ में कोई व्यक्ति इतनी बड़ी निगरानी में रहते हुए, सब कुछ करते हुए आत्महत्या कर सकता है इस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि मैं तिहाड़ जेल का इंचार्ज था जब मैं दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर था, और दिल्ली तब एक जिला होता था। ये 1980s की बात है। 3 साल मैंने ये तिहाड़ जेल के हालात देखे हैं, और मेरे व्यू में इस तरह का होना कि कोई खुदकुशी कर ले, क्योंकि हमारे टाइम में कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि सीसीटीवी कैमरे हों या कोई बगिंग की जाए। अगर कोई ऐसा प्रिजनर जो डिप्रेशन में होता है या जिसकी सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, इसकी इंफॉर्मेशन उसके साथ वाले ही पुलिस प्रिजन वालों को दे देते थे। अब इस केस में मेरे को ये नहीं पता कि सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था। अगर लगा हुआ था तो ये लोग क्या प्रिजन वाले सो रहे थे कि देख नहीं पाए, और नहीं लगा हुआ था तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं लगा हुआ था। ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये लाजमी है कि ये सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए था। दूसरा, इनको कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं मिली कि ये आदमी डिप्रेशन में चला गया है, इसकी ये टेंडेंसीज हैं, तो इस पे ज्यादा निगरानी रखी जाए। तीसरी बात है कि जो एक्ट है उसका सुसाइड का, वो कोई मतलब साइलेंटली तो हो नहीं सकता। उसने बाल्टी रखी, उसने रस्सी बांधी, ऊपर चढ़ा, और बाल्टी की ऊंचाई कितनी होती है? थोड़ी सी होती है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो आवाज हुई होगी। तो किसी को क्या पता नहीं चला जो आसपास था कि सुबह 5 बजे या 4 बजे जब भी इसने किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है? चौथी बात कि आदमी इस तरह अगर लटकता है तो एकदम मरता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद एज आईजी प्रिजन, एज एसडीएम, मैंने 5 फांसियां देखी इसी तिहाड़ जेल में। और 5 फांसियां देखने के बाद मैं ये बता सकता हूं आपको, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि इतना आसानी से कोई आदमी मरता नहीं है। जल्लाद क्यों आता है? क्योंकि रस्सी की लेंथ वो कैलकुलेट करता है कि कितना वजन है उस आदमी का, तो तभी वो जाके वो उसको उसकी वो गले के पीछे की हड्डी टूटती है। अब ये चाहे इसने सुसाइड की है राम सिंह ने, या इसको किसी ने मार दिया है, ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की एक सब्जेक्ट बन गया है। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जो भी मजिस्ट्रेट है, आई होप एक सीनियर लेवल पे हो, वो ईमानदारी से बिना प्रेशर के एक अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दे, और जो भी है, अगर उसने खुदकुशी किया उसका सबूत दे, अगर किसी ने मारा है तो उस पर फिर आगे और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। गुप्ता जी, आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं, डीजी तिहाड़ जेल रहते हुए आपने बहुत काम किया है, आप हर बारीकियों को समझते हैं। क्या जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उसने बाल्टी ली, अपने कपड़े से, चादर से, शर्ट से एक फंदा बनाया, उसके बाद एक हाथ होने के बावजूद उस पर लटक गया, लटकने के बाद बाल्टी हट गई और एक आदमी अपनी जान खो देता है, क्या ऐसा संभव है तिहाड़ में इतनी हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए, और जो रिपोर्ट में बाद में तथ्य आते हैं वही साबित करेंगे कि खुदकुशी थी या हत्या थी। लेकिन सर, सवाल क्या तिहाड़ में संभव है? लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, तिहाड़ में बिल्कुल इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं, क्योंकि हर सेल के आगे आप सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं कर सकते, और खुदकुशी करना इसलिए संभव है कि वहां पे क्लोथिंग्स है उनके पास बेडशीट्स हैं, और जो ग्रिल्स लगी होती हैं रोशनदान में, उसके तहत वो उसमें बांध के लटक सकते हैं। और इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, ये अपने में कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यह है कि निश्चित रूप से अगर कोई हाई रिस्क वार्ड में इसको रखा गया होगा, और हाई रिस्क वार्ड में सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं, तो ये देखने की बात यह है कि अगर ये अर्ली मॉर्निंग में इसने सुसाइड किया है, तो सुसाइड की घटना संभव है तिहाड़ में, पहले भी इस तरह की घटना हुई है।
घटना संभव है पहले भी हुई है। पिंकी आनंद के पास जाऊं उससे पहले मांगेलाल जी, ये तिहाड़ जेल के सबसे बड़े अफसर रह चुके हैं, इनका कहना है कि ऐसा तिहाड़ में पहले हुआ है, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं जय कुमार बाबू जी, मतलब राम सिंह ने खुदकुशी नहीं करी है। उस पे 3 कपड़े सिवा चौथा कपड़ा नहीं है साहब। और जब उसके पास में 2 पुलिस वाले लग रहे हैं, अंदर 2 कैदी बता रहे हैं, तो उनके सामने उसने कैसे रस्सी बटी, एक हाथ उसका काम करता नहीं है, कैसे उसने फंदा लगा लिया। और वो भी नारे की डोर बता रहे हैं, पजम्मा की। उसको पजम्मा नाम की चीज ही नहीं है, तो वो पजम्मा की डोर उस जेल राम सिंह के पास में आई खान थे।